please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी पौराणिक कहानियों में देवदूत की कई अलौकिक शक्तियों का जिक्र है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि देवदूत की वो शक्तियां किसी इंसान के अंदर आ जाएं? एक इंसान को ऐसी सिद्धि मिल जाए जिससे वो अद्भुत ताकत का मालिक बन जाए, एक ऐसी ताकत जिससे काल के पहिए को मन मुताबिक घुमाया जा सके। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दरबार में ले चलेंगे जहां एक स्वामी जी के पास एक ऐसी ही शक्ति के होने का दावा किया जाता है। कहते हैं रोज कई लोग उस शक्ति के गवाह बनते हैं। दावे के मुताबिक स्वामी जी का एक दरबार लगता है, दरबार में कई फरियादी आते हैं, लेकिन न जाने स्वामी जी के पास क्या शक्ति है कि लोगों की फरियाद वो पहले ही जान जाते हैं। यानी लोग जिस दुख को सुनाने वाले होते हैं वो महाराज पहले से ही जानते हैं, बिल्कुल किसी अंतर्यामी की तरह। पहले हमें लगा कि ये कोई ट्रिक होगी, जैसा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन जब हम उस दरबार में पहुंचे, चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, तो सारे तर्क धरे के धरे रह गए। सवाल पूछने से पहले उसका जवाब मिल जाता है। परीक्षा में बैठने से पहले उसका नतीजा बता दिया जाता है। यहां तक कि शादी से पहले दुल्हन के नाम, उसके घर के पते तक की सटीक भविष्यवाणी कर दी जाती। और यह सब चमत्कार किसी देवता या किसी बाबा का नहीं, बल्कि 600 साल पहले लिखे गए एक ताम्रपत्र का है। कहते हैं उस पोथी का हर पन्ना त्रिकालदर्शी है, जो कुछ बोले बगैर फरियादी के मन की बात जान लेता है। वैसे तो उस चमत्कारी पुराण के पन्ने बिल्कुल कोरे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मन में कोई सवाल सोचा, एक रहस्यमयी मूर्ति को माथे से लगाया और उसे चमत्कारी पोथी से स्पर्श किया, तो मन के ख्याल अक्षर बनकर ताम्रपत्र के पन्नों पर अपने आप उभर आते हैं, जिनमें सवाल के साथ जवाब भी छुपे होते हैं। लोग हैरान हैं, लेकिन चमत्कार पर पूरा भरोसा भी है। कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी जहां खत्म हुई ना, वहां से ये शुरू हुआ है। अगर रॉकेट प्लेन मतलब ऊपर जा सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? ओडिशा के एक छोटे से गांव में रखी युगों पुरानी पोथी, जिसके रहस्य के बारे में लोगों ने सुना तो है, लेकिन केवल चंद लोगों ने ही देखा है। उस 600 साल पुराने ताम्रपत्र को हम पहली बार टीवी कैमरे के सामने लाएंगे, उसे परखेंगे और अपनी पड़ताल की कसौटियों पर कसेंगे। तो चलिए सुलझाते हैं एक ऐसी पहेली जिसे कुछ लोग चमत्कार भी कहते हैं, तो कुछ अनदेखे, अनजाने और विलुप्त हो चुके विज्ञान का नाम भी देते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे सामने दावा भले ही स्वामी जी को लेकर हुआ था, लेकिन जब हमने कहानी को खंगाला तो मालूम चला कि शक्ति स्वामी जी में नहीं, उस युगों पुराने दिव्य ग्रंथ में है, जो स्वामी जी के पास सालों से है। ताम्र पर लिखे उस पुराण के बारे में कहा जाता है कि उसके कुछ पन्ने कोरे हैं, लेकिन जब इंसान सच्चे मन से उसके सामने बैठता है तो उसकी मन की सारी बातें कोरे पन्नों पर उभर आती हैं, जो एक प्राचीन उड़िया भाषा में लिखा होता है, जिसे स्वामी जी पढ़कर सुनाते हैं। इस दावे ने तो हमें हैरत में डाल दिया था। भला किसी के मन की बात पुराण के पन्ने पर कैसे छप सकती है? इस सवाल का जवाब तलाशते हम ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहुंचे। इन सारी घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होते देखा, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पौराणिक ग्रंथ का दावा हमारे सामने किया गया था, उसका इतिहास 600 साल पुराना है, जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। कहते हैं अच्युतानंद के पास भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत क्षमता थी।
ईश्वर से मिले इस वरदान की मदद से उन्होंने ताम्रपत्र पर एक पौराणिक ग्रंथ की रचना की थी। अच्युतानंद महापुरुष अपने भावना की धारा, अपने सिद्धों के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा भारतीय संस्कृति, विश्व का क्या क्या होने वाले हैं भविष्य में, आज नहीं, वो 500 साल के पुरानी से ही वो इनको बता दिए हैं जो आज क्या होगा। कहते हैं उस पौराणिक ग्रंथ में संत अच्युतानंद की अद्भुत शक्ति आज भी मौजूद है, जो पुरी के पास एक गांव में किसी स्वामी के पास है, जिसकी मदद से वो लोगों के बिना बताए उनकी समस्याओं को जान लेते हैं और हल भी बताते हैं। अब ये दावा हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हम दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर ओडिशा में पुरी के पास कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे पीछे जो इमारत है ये है विश्व विख्यात कोणार्क सन टेम्पल, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसके बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे राज हैं जिनसे दुनिया आज भी ना वाकिफ़ है। लेकिन हम कोणार्क आपको इस मंदिर के रहस्य बताने के लिए नहीं लाए हैं, हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने के लिए लाए हैं, एक ऐसे रहस्य से आपका सामना कराने लाए हैं जिसके बारे में दुनिया के चंद शख्स ही वाकिफ़ हैं। एक ऐसी किताब जिसमें दर्ज है दुनिया में मौजूद हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। एक ऐसी किताब जिससे हर इंसान का सच उसके सामने आ सकता है। कहाँ है वो किताब, किसके पास है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से हासिल हुई, यही सारे सवाल हमारे जहन में भी हैं और इसीलिए हम आए हैं कोणार्क। हमारी मंजिल कोणार्क से करीब 50 किलोमीटर दूर काकटपुर गांव थी। हमें बताया गया था कि उसी गांव के एक मंदिर में वो स्वामी जी रहते हैं जिनके पास पौराणिक ग्रंथ है। क्या ये वही ताम्रपत्र है जिसकी रचना संत अच्युतानंद ने की थी? अगर दावा सच है तो लोग इससे अनजान क्यों हैं? अगर दावा झूठ है तो प्राचीन इतिहास में संत और उनके लिखे ताम्रपत्र का जिक्र कैसे है? जब हम बड़े बड़े रहस्यों की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा कि कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ होगा, कोई बड़ी गुफा होगी, कोई समुद्र का इलाका होगा जहां अंदर जाकर हम बहुत गहरा राज आपके सामने लाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम आपके सामने दुनिया का एक ऐसा राज लाने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दुनिया के हर आदमी का भूत, भविष्य और वर्तमान एक किताब में दर्ज है और आज हम आपको वो किताब दिखाने वाले हैं। हम ओडिशा के एक छोटे से गांव में आए हैं, काकटपुर नाम की जगह है और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर के पास बने एक छोटे से कमरे में मौजूद है हमारा, आपका और दुनिया में मौजूद हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। मंदिर बेहद छोटा लेकिन आकर्षक था। विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटे से मंदिर से इतना बड़ा दावा जुड़ा हो सकता है। स्वामी जी फिलहाल कहीं बाहर गए थे। फिर हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत शुरू की। गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि बाबा के पास ये पोथी 1975 से। पोथी क्या करता है, मन में जो सवाल आता है, ये मन के अंदर जो हम जो सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते वो पोथी सॉल्व करता है। इसी तरह कोई दुरारोग्य व्याधि से पीड़ित हो, वो आके मन में सोचकर मेरा ये जो व्याधि है वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे आरोग्य में होगा, उनका बारे में वो सोचेगा तो उनका से औषध निकलेगा, क्या का प्रेस्क्रिप्शन आएगा। ऑटोमेटिकली ये सब प्रिंट हो जाता है। कोई पत्ते में कुछ भी नहीं लिखा, मगर क्वेश्चन आते ही उसके में आंसर सो मोटा आ जाता है। फिर हमें एक ऐसे शख्स मिले जो पहले भी पोथी और बाबा के चमत्कार से रूबरू हो चुके हैं। मेरा तो 40 साल हो गया था, शादी नहीं हो पाया था, तो मैं इधर आया था। मेरा केस कैसा सॉल्व होगा, मेरा शादी कैसा होगा, वो ऐसे टोटल बिल्कुल नाम बता दिए थे। इधर मतलब आपकी पत्नी का नाम लिख दिया था? जी जी जी। ये नाम वो भी मेरा सास जी भी इधर आए थे। मेरा नाम वो तो पता नहीं था मेरे को, शादी मेरा इनके लड़की इनके बेटी का शादी होगा। मेरा दिलीप कुमार महापात्र ऐसे लिखा हुआ है। आज के वैज्ञानिक युग में इस पर शायद ही कोई यकीन करे। हमने इसे पक्का करने के लिए दिलीप की पत्नी दीपिका से भी बात की।
दिलीप की पत्नी दीपिका हमारे साथ हैं। दिलीप ने हमको बताया कि वो बचपन से यहाँ पर आते रहे और शादी की जब उम्र हुई तो बाकायदा पोथी में से नाम और जगह आ गई निकल के कि भाई इनसे आपकी शादी होगी। अब वो वाकई सच बोल रहे थे या सिर्फ हमको कहानी सुना रहे थे, इसका सबसे बेहतर आंसर आप ही दे सकती हैं। नहीं, वो सच ही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बचपन से पता नहीं था। उन्होंने ही मेरे मम्मी को बोला था यहाँ पे आने के लिए, तो मेरी मम्मी जब आई थी उनका नाम निकल आया था पोथी में कि ये सब होगा और ऐसे ऐसे करके इस डेट में ही शादी होगा, 2018 मार्च के बीच, और मार्च 8 को ही हमारा अभी भी शादी ही हुआ है। अच्छा। हाँ, और मतलब मेरे बाकायदा डेट बता दी गई हाँ, 2018 मार्च के अंदर ही शादी होगा, उसी महीने ही होगा, ऐसा भी बोल दिया था। अब तो इस पौराणिक ग्रंथ को देखने के लिए हम बेसब्री से स्वामी जी का इंतजार करने लगे, क्योंकि हम तो किसी चमत्कार को तभी मानते हैं जब उसे अपनी आंखों से देखते हैं। तभी स्वामी जी मंदिर में आए और किसी से कुछ बोले बगैर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। काकटपुर में यही वो छोटा सा मंदिर है जहां पर आज से 77 साल पहले पंडित जी ने पोथी के थ्रू लोगों का भविष्य बताना शुरू किया था। अब ये पोथी उनको धीमे धीमे करके हासिल हुई। ये पोथियां 600 साल से मौजूद हैं, ये सब इतिहास है। लेकिन अभी इस मंदिर का इतिहास मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर 77 साल से वो लगातार लोगों से मिलते आ रहे हैं, लगातार उनको उनका भविष्य बताते आ रहे हैं। उसके बाद ये जगह छोटी पड़ने लगी, मंदिर बहुत छोटा सा था, तो ये कमरा बनवा दिया गया। अब इस कमरे में वो बैठते हैं और इस कमरे में बैठकर वो लोगों से मिलते हैं। लेकिन जैसा कि बार बार उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी विद्या है जो हर किसी को ना दिखाई जा सकती है ना बताई जा सकती है, इसीलिए बंद कमरे में बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी बत्ती के, बिना किसी लाइट के बैठते हैं। और एक समय में एक ही आदमी होता है अंदर जो अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। इस मंदिर में गिने चुने लोग ही आते हैं, लिहाजा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। हमने पहले शख्स से ही अपनी पड़ताल शुरू कर दी। बाबा के पास सबसे पहले दिलीप जाने वाले थे, लिहाजा हमने उनसे वो सवाल पूछ लिए जो वो मन में लेकर बाबा के सामने जाने वाले थे। 3 मैं सोच के आया हूँ। 3 चीजें सोच कर और आए मेरे हैं। छोटा भाई के बारे में सोच के आया हूँ। अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन में छोटे भाई का शादी के कहाँ, मतलब शादी तो होगा, बच्चे पैदा हुए तो शादी तो होंगे। मैं ये नहीं पूछा कब शादी होगा, ये मेरा जानने की जरूरत नहीं है। कहाँ होगा, किससे होगा, तो नाम लिख के देंगे। वो तो बोलेंगे, मैं तो लिख के लूंगा, कहाँ पक्का लेके जाऊंगा। चलिए ठीक है। वो किससे शादी होगी और कब होगी? कब होगी नहीं पूछूंगा। कब होगी नहीं, किससे, कहाँ से होगा, किससे होगा। ठीक है। चलिए पहला सवाल। पहला सवाल है। हाँ। दूसरा है मेरा पीएचडी के बारे में, जो कंटिन्यूएशन कैसे होगा। तो दूसरा सवाल पीएचडी को लेकर हो गया। हाँ। एंड थर्ड? और थर्ड मतलब पर्सनल चीज है। थर्ड पर्सनल है, उसे शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन आपके लिए 2 सवाल बहुत होंगे। हाँ। ये 2 सवाल हैं जो ये भी बहुत पर्सनल इंटीमेट सवाल हैं। हमको नहीं पता था महापात्रा जी पीएचडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पंडित जी को जाहिर है थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ये पहले से मिलते रहे हैं। लेकिन शादी किससे होगी और कहाँ होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। छोटे भाई के बारे में, हाँ, छोटे भाई के बारे में ये आते हैं, छोटे भाई नहीं आते। तो छोटे भाई के बारे में कि शादी कब होगी और नहीं, कब नहीं, किससे होगी और कहाँ होगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल इनका पर्सनल है, वो हम नहीं पूछेंगे। तो इन 2 सवालों के जवाब क्या मिलते हैं ये देखते हैं। यहां से दिलीप के हर कदम पर हमारी निगाह रहेगी। अंदर कमरे की सारी विधि कैमरे के सामने होगी। स्वामी जी हमारे सामने ही सारे जवाब देंगे। फिर हम देखेंगे कि पोथी की मदद से स्वामी जी दिलीप के मन को पढ़ पाए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार ये सब कुछ किसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला था। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दुनिया का सबसे गहरा राज है। एक ऐसी पोथी जिसमें दर्ज है हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। हर इंसान का, इस दुनिया के हर आदमी का भूत, वर्तमान और भविष्य उस पोथी में दर्ज है। पंडित जी वो पोथी कभी किसी को दिखाते नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से राजी किया है क्योंकि उनको लगता है कि इसको दिखाने से इसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन मैंने किसी तरह से उनको तैयार किया और पहली बार कैमरे पर आप जो देखने जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। 600 साल पुरानी पहेली अब सुलझने वाली थी। क्या स्वामी जी को दिलीप के परिवार का भविष्य नजर आएगा? सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। अंदर स्वामी जी तैयारी में जुटे थे।
जिसके बाद दिलीप अपनी पत्नी दीपिका के साथ अंदर कमरे में गए और स्वामी जी के पास बैठ गए। कमरे में ताम्रपत्र और ताड़पत्र पर लिखे कई सारे ग्रंथ मौजूद थे। वो चमत्कारिक पौराणिक पोथी स्वामी जी के सामने टेबल पर रखी थी। बाबा ने दिलीप की तरफ देखा भी नहीं, पोथी और छोटी सी मूर्ति से कुछ करते रहे। फिर एक मंत्र का जाप किया। संविधान आमर मंडन सूचना बोलते लक्षण निर्धारित फल विकास सूचना बोलते विकास। फिर छोटी सी मूर्ति को माथे से लगाने के लिए कहा। दीपिका ने उस मूर्ति से स्पर्श करके पोथी के कुछ ताम्र पत्रों को बाहर निकाला। बाबा ने उन पत्रों को पढ़ा। विहित सूचना विकास नुआ बड़ा स्थान विकास और दिलीप के सामने ही दिलीप के मन के सवालों को बताया। पहला नंबर प्रश्न था कि उसका पारिवारिक जीवन और भविष्य था। दूसरा आएगा प्रोफेशन, वो था उसका भविष्य था। तीसरा आएगा बच्चों को बारे में, वो बेटा के लिए एक प्रश्न है। वो 3 मैंने सोचा भी था। यही 3 सोचा था आपने? किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर भी बाबा ने दिलीप और दीपिका के मन की बात जान ली, लेकिन ये कैसे हुआ ये जानना अभी बाकी था। तब तक बाबा ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं थी। हम केवल एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे जो दिलीप के भाई की शादी से जुड़ा था। मैं जो पहले सोच कर आया था, आपको बताया था कि कब होगा मेरे को नहीं जानना है, किससे होगा और कहाँ होगा। मतलब पहले वो बता दिया मेरे को 2019 में को ही होगा शादी। 2019 में शादी होगा। ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी देख कर बता देगा। ये तो कोई खास बात वो भी बता दिए। इसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने जो सोचा था इसके बाद आंसर आया कि लड़की का नाम संगीता होगा और इनका घर मेरा घर से वेस्टर्न साइड में है। इनका गांव के नाम है नोआपाड़ा। हाँ, और इनका पिताजी का नाम रघुनाथ है। देखिए, लड़की के पिता का भी नाम बता दिया, लड़की का भी नाम बता दिया और वेस्टर्न डायरेक्शन में है ये भी बता दिया। अच्छा, ये बात हम अगर पहली बार सुन रहे होते तो हमें भी लगता कि ठीक है यार, कोई मनाया, मेरे भी किसी का भी नाम ले दूं, मैं संगीता बोल दूं, अनीता बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन इनके साथ खुद हो चुका है कि इनको नाम बताया गया था इनकी पत्नी का और इनको एड्रेस दिया गया था और वही निकाला और वही शादी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले से पता था, ये तक नहीं पता था कि ये अपने भाई के बारे में सोच कर आए हैं। सवाल पूछने आए हैं, जाहिर है यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ पूछने ही आए होंगे, लेकिन अपने भाई की बात दिमाग में है, ये तो किसी को भी नहीं पता था। हमको इन्होंने बताया कैमरे पे सिर्फ। अब ये मसला नहीं था कि ये भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। चमत्कार तो पोथी की मदद से बिना बताए मन की बात जानने में था और हमारी पड़ताल भी इसी को लेकर होनी थी। लेकिन अभी कई घटनाओं को देखना बाकी था। पोथी के वो कोरे पन्ने जिनमें शब्द अपने आप उभर कर आ जाते हैं, वो अद्भुत और अदृश्य शक्ति जो स्वामी जी को त्रिकालदर्शी बना देती है। अब यहां से हमारी पड़ताल का अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। किसी पौराणिक ग्रंथ की पड़ताल नहीं की जा सकती और हमारा मकसद भी किसी ग्रंथ को चुनौती देना नहीं था। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि उस पोथी से जोड़कर जो दावा किया जाता है वो हकीकत है या फसाना। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, कुछ और लोगों की मदद से पोथी और उससे जुड़ी बातों को समझने की कोशिश की। इन सब के बाद कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बंद कमरे में उस चमत्कारी पोथी की मदद से लोगों के भविष्य बताने का सिलसिला देर तक चलता रहा। हमारे सामने ही कई बार लोगों के बोले बगैर उनके मन के सवाल बता दिए गए। दोपहर तक सारे फरियादी चले गए।
कमरा खाली हो गया तो स्वामी जी बाहर आकर बैठ गए। फिर हमने तसल्ली से उनके साथ बात की। कई सवालों के जवाब उनसे लेने थे। पंडित जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ये पोथी आपके पास है, ये आपको कहाँ से मिली? वो ये ताम्रपति कोणार्क अवधूत आश्रम में मिलता है। कोणार्क के अवधूत आश्रम में वो ताम्र पत्र मौजूद था। मठ का बगल से एक पुरातन बाम्फी है, वो बाम्फी का अंदर में था। कहानी के मुताबिक वो पोथी बाबा को एक गुफा से मिली थी, जैसा उनको एक सपने में दिखा था। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी बाकी था। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे होता है? वही तो एक थ्योरी है, वर्तमान, भविष्य, अतीत, वो तीन का सब्जेक्ट आएगा। थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। मंत्र तंत्र का सीखना पड़ेगा। अच्छा। वो प्राणायाम, योग, साधना, उसके लिए उन्हें सीखने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी शक्ति उस पोथी में ही है। उसमें लिखे मंत्रों को समझने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। लेकिन लोग इससे इतने अनजान क्यों हैं? कला जो है, ये हमारा देश का इतना बड़ा विज्ञान है, इसको इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रखा हुआ है? इसको फैलाते क्यों नहीं है? दुनिया को क्यों नहीं बताते कि हमारे पास ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं है? सुनिए, यौवन को रखने के लिए वो वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अच्छा। यौवन इतना जिनिस है, वो आवरण से रहने से उसका मूल्य बढ़ेगा। अच्छा। वो यौवन को फूंगा कर देने से उसका मूल्य नहीं रहेगा। मतलब आपको ये विद्या को छुपा के रखना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा। शायद इसी वजह से लोगों को इस जगह, इस पुराण के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तब तक कुछ और लोग मंदिर में आ चुके थे। थोड़ी देर में सवाल जवाब का नया दौर शुरू होने वाला था। सव्यसाची मोहंती बेंगलुरु में कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन इनके मुताबिक उस पुराण और साधना के सामने सुपर कंप्यूटर भी फेल है। दुनिया का अगर मैं सबसे बड़ा कंप्यूटर भी उठा लूं और कोशिश करूं, कंप्यूटर तो बहुत, हर किसी कंप्यूटर जहाँ, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी जहाँ ख़त्म हुई ना, वहाँ से ये शुरू हुआ है। अच्युतानंद का काम था कि वो, उनका काम था कि आगन अगन भविष्य, जो कट गया है उनके बारे में बताना, जो हो रहा है उनके बारे में बताना, जो आगे आ रहा है उनके बारे में बताना। अब उस पोथी के सामने सव्यसाची थे और हम भी पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। उसने छोटी मूर्ति को उठाकर सिर से लगाया, फिर वही सब कवायद शुरू हो गई। सव्यसाची ने तो निजता का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि वो जवाब से पूरी तरह संतुष्ट थे। ये आपके साथ कैसा रहा है? मतलब 100% स्ट्राइक रेट रहा है? 200% स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन हमें अपना जवाब तलाशना अभी बाकी था। फिर हमने कुछ और तय किया। हमने अगले फरियादी के सवाल लिखवाकर उनकी जेब में रखवा दिए। तो ये पेपर इनकी पॉकेट में मौजूद है। जब ये बाहर आएंगे तो इनकी पॉकेट से वही पेपर हम निकाल के और इनसे पूछेंगे कि ये सवाल क्या लिख कर लाए थे और गुरुजी ने इनसे क्या सवाल पूछे। वैसे भी वो आपके सामने होगा, अभी कैमरे पे सब आपके सामने होगा। ये सवाल इनके पॉकेट में रखे हुए हैं। इस बार जब हम अंदर गए तो पोथी के ताम्र पत्तों को ध्यान से देखा। वाकई वो पन्ने कोरे थे, उन पर कुछ नहीं लिखा था। लेकिन बाबा उसी पन्ने पर लेंस लगाकर सामने वाले का भविष्य बताते जा रहे थे। ऑर्डर अनुसार डेलीवेट दवा वाणिज्य सर, अब जो सवाल है वो यही है कि आप कुछ सवाल लिख के लेकर आए थे। हाँ, वो सोचा था मन में। हाँ। शायद कहीं भूल जाएगा। हाँ। इसलिए मैं लिख कर रखा था। हाँ। सिर्फ याद रखने के लिए। लेकिन जो मन में था वही मैं कुछ बोला नहीं। तो अब दिखाएंगे वो सवाल आप? अब तो सवाल पूरे हो गए।
वो तो सवाल तो उड़िया में लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ के बता दीजिएगा हमको। ऐसा लिखा है तो क्वेश्चन तो नहीं मैं बता दिखा सकते देता हम हूँ। लोग। ये देखिए, क्या ये सर इसलिए लिख के लाए थे कि कहीं भूल ना जाए। पसीनों में पूरा तरबतर हो चुका है ये पेपर, लेकिन आप 3 सवाल इस पे लिखे हुए हैं। आखिरी जो तीसरा है, क्योंकि वो अंग्रेजी में है तो वो मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि अबाउट माई फ्यूचर, अबाउट माई फ्यूचर। बाकी और 2 सवाल क्या थे मैम, आप बताइए। मेरा बेटा के बारे में पूछ रहे आपके बेटे के बारे में हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ था हाँ। और रखो तो ये पूछ रहे हैं। जो मुझे जो बोले मुझे तो खुश लगा। अच्छा, सूचना दिया कुछ। हाँ, तो जो आपके मन में सवाल थे क्या वही आए या कुछ अलग था? नहीं वही था। वैसा ही मैंने ये जो बोलते हैं ना, ये तो आपको एग्जैक्ट सवाल क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे नहीं। ये ऐसा बोलेंगे दैट इज कोरिलेटेड टू दिस योर प्रॉब्लम्स। आपका जो प्रॉब्लम है उसको वो कोरिलेट करके वो बोलते हैं, तो आप उनसे आपको मैंने ढूंढना है कि आपका मैंने आंसर उत्तर आपका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा पोथी पढ़कर गोल गोल बातें करते हैं और परेशान लोग उन्हें खुद से जोड़कर देखने लगते हैं? कहीं भविष्यवाणी की इस पहेली का राज मनोविज्ञान के किसी सिद्धांत में तो नहीं छुपा है? अब इसका जवाब पाने के लिए तो एक ही रास्ता बचा था। अब हम खुद बाबा के सामने अपने सवालों को लेकर बैठेंगे और सारी कवायद का खुद हिस्सा बनेंगे। लेटर आएगा। जी बिल्कुल आ रहा है। सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा एक एक चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताम्रपत्र कुछ देर पहले कोरा था, अब उसमें शब्द उभर चुके थे। ये कैसे हुआ, ये हमारी समझ से परे था। प्रोफेशन उसका भविष्य बार में एक प्रश्न है। बिल्कुल है। सूचना विपरीत विकास हो फल निपरीत, वही प्रश्न से पूछता हूँ, वो भविष्य आर्थिक स्थिति कैसे चालू रहेगा? हाँ में गर्दन हिलाने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि सारे जवाब बिल्कुल सटीक थे। हमने केवल 2 ही सवाल सोचे थे, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि कितने सवाल हैं और कौन से सवाल हैं, ये हमने किसी को नहीं बताया था। इस पूरी कवायद में 2 बातें सबसे ज्यादा हैरत में डालती हैं। पहला, इन कोरे ताम्र पत्रों पर शब्दों का आकार लेना, और दूसरा, मन के सवालों का बिना बताए जान जाना। हमें इसमें कोई ट्रिक नजर नहीं आई। फिर ये कैसे हुआ? क्या ये वाकई कोई युगों पुरानी विधा है? जब हमने इस बारे में और जानने की कोशिश की तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बताया गया कि राज बताने से शक्ति कम हो जाती है, लेकिन स्वामी जी की चिंता तो कुछ और ही है। कुछ वक्त बाद तो मतलब चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं, तो आपके बाद ये कौन करेगा? वो तो आदमी आएगा। आदमी आएगा? हाँ। अच्छा। वो हमारा पिताजी का प्रॉपर्टी नहीं है। वो प्रॉपर्टी जनसाधारण का है। जनसाधारण का है। वो जन कल्याण से लगेगा। वो जो अच्छा आदमी आएगा ना, जो दिमाग से है, विद्या जानते हैं, वो परीक्षा देने पड़ेगा। परीक्षा? परीक्षा। और वो परीक्षा क्या होगी? वो परीक्षा से यहाँ से है। अच्छा, इन्हीं इसमें लिखे हुए प्रश्न क्या पूछने वो हैं? इसे प्रश्न है, वो प्रश्न को उत्तर जो आदमी देना है ना, उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसको दे देंगे आप? हाँ। किसी ट्रिक या किसी गलत तरीके से चमत्कार करने का काम वो लोग करते हैं जिन्हें पैसे कमाने या कुछ हासिल करने की चाह होती है, लेकिन स्वामी अमरेश्वर मिश्रा में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। रही बात इस पौराणिक ग्रंथ की सत्यता की, तो इसे परखने के लिए काफी शोध और वैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत थी, जो हमारे पास फिलहाल नहीं थे। अब ये कोई चमत्कार है या कोई गुमनाम विद्या, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।